नमस्कार, मैं हूं शशि राय। न्यूज विद ग्रीन चाय में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बात करूंगी बिहार की बड़ी खबर की। जी हां, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। गुरुवार को जब उन्होंने नामांकन किया तो उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसदीय जीवन की शुरुआत से ही उनकी इच्छा थी कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा जाना चाहते हैं और बिहार में बनने वाली नई सरकार को अपना पूरा समर्थन देंगे। वहीं इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया है और दबाव बनाकर नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को कमजोर करने की राजनीति करती है। इधर राज्यसभा जाने की खबर के बाद जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। सुबह से ही कई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और भावुक होकर रोने लगे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि नीतीश कुमार बिहार के हैं और उन्हें वे कहीं जाने नहीं देंगे। इस दौरान कुछ जगहों पर हंगामा और तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई है। अब सवाल है कि बीजेपी यहां दबाव कैसे बना पाई। दरअसल बिहार की 18वीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं जदयू को 85 सीटें मिली। बीजेपी के सहयोगी दल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के 19, जीतन राम मांझी की हम के 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं। इन सभी को मिलाकर 117 तक आंकड़ा पहुंच जाता है, जो बहुमत के करीब है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के लिए कुछ और विधायकों को जुटाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यही वजह है कि सत्ता संतुलन अब बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की स्थिति में बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस रेस में सबसे आगे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का नाम बताया जा रहा है। वहीं विजय कुमार चौधरी का नाम भी चर्चा में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसी ईबीसी और ओबीसी चेहरे को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़े दौर का अंत माना जाएगा और राज्य में बीजेपी नेतृत्व वाली नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है।